हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरोग्य। आप सबका स्वास्थ्य कैसा है? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और हम बात ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी की करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्वास्थ्य संबंधित एक और नई जानकारी। हम में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में निमोनिया और कॉमन कोल्ड जैसे संक्रामक रोग ज़्यादातर दिखाई देने वाले होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नई जानकारी। निमोनिया क्या है, कैसे होता है, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा है और सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस क्या है और उसके साथ साथ देखेंगे उसके क्या है ट्रीटमेंट और लास्ट में देखेंगे कि उसके बचाव के उपाय क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। निमोनिया क्या है? निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है जो कि फेफड़ों का किसी एक भाग या पूरे फेफड़े का संक्रमण हो सकता है, यानी लंग्स इन्फेक्शन है जिसमें लंग्स का एक पार्ट या टोटल लंग्स है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये होता कैसे है? तो जब कोई विशेष प्रकार के जीवाणु, फंगल या वायरस यानी बैक्टीरिया, फंगल या वायरस है वो ट्रेकिया यानी श्वास नली के थ्रू फेफड़ों में पहुंचते हैं और फेफड़ों में वायु कोश होते हैं जिसके अंदर सेल होती है। तो उस सेल को ये संक्रमित करते हैं, उसके साथ साथ उसके चारों ओर की स्पेस है उनको भी संक्रमित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे संक्रमित जो कोशिका होती है वो तरल पदार्थ का सिक्रेशन करती है और उसमें मवाद है यानी पस है इनका फॉर्मेशन करके वो जो लिक्विड होता है वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो फिर ये निमोनिया के लक्षण कैसे प्रकट होते हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने स्प्रिंग देखी होगी जिसमें संपीड़न प्रसार का करैक्टर होता है यानी उसमें वो गुण होता है। तो वैसा ही अपने लंग्स यानी फेफड़ों में एक एल्यूलाई होते हैं, वो एयर बबल टाइप होते हैं, उनका भी गुण यही होता है कि संपीड़न प्रसार जिससे अपने गैस का विनिमय होता है उनमें हेल्प होती है, यानी O2 अंदर लेते हैं, CO2 बाहर लेते हैं, तो वो संपीड़न और प्रसार की वजह से होता है। अब मैंने पहले आपको बताया कि वो जो बैक्टीरिया है या कवक है यानी फंगल है या फिर वायरस है वो इन सेल को इन्फेक्शन करेंगे जिसकी वजह से उसमें तरल पदार्थ जमा होगा और तरल पदार्थ की वजह से उनका संपीड़न प्रसार का करैक्टर है वो कम हो जाएगा, यानी वो गुण खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है ब्लड और एयर के साथ वो कम हो जाएगी, यानी वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो उसकी वजह से ही निमोनिया के जो लक्षण हैं वो ट्रिगर होते हैं। तो ये हमने बात की है कि इन्फेक्शन कैसे होता है, उसके बाद सिम्टम कैसे होता है। अब बात करते हैं कि निमोनिया किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा है या कौन से लोग ज़्यादा यानी जल्दी होने के चांसेस है उनमें निमोनिया। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, जैसे हमारी नाजुक कलियाँ जिनकी एज 5 साल से कम हो या हमारे वटवृक्ष जिनकी एज 60 साल से ऊपर हो यानी बड़े बुजुर्ग। तो इनमें क्या है, दोनों में एक में इम्यूनिटी पावर डेवलप हो रहा है, एक में एज के साथ कम हो रहा है, तो इनमें होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरे होते हैं जो क्रोनिक एल्कोहलिक होते हैं यानी ज़्यादा मदिरा जो सेवन करते हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो बीड़ी सिगरेट है यानी धूम्रपान करने वाले स्मोकिंग उनमें होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके साथ डायबिटीज़ वाले भी उनमें भी होने के चांसेस ज़्यादा। तो ये हमने बात की किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा है। अब स्टार्ट करते हैं कि इसके सिम्टम क्या हैं जिससे हमें पता चले कि निमोनिया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, और बुखार के साथ सर्दी का लगना और श्वसन का बढ़ना, सांस फूलना, चेस्ट पेन होना और इसी कफ का होना। कफ ड्राई भी हो सकती है और प्रोडक्ट यानी सूखी खांसी भी हो सकती है और प्रोडक्ट यानी बलगम वाली भी हो सकती है। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ कि जो मैंने पहले बताया कि संक्रमण जो एल्यूलाई वायु कोश के अंदर होता है जहाँ कोशिका यहाँ तरल पदार्थ जमा होता है, जब खांसी करते हैं तो उस दौरान ये बलगम आता है, तो ये बलगम वाली भी खांसी होगी। या फिर इन्फेक्शन उसके चारों ओर स्पेस जो होता है एल्यूलाई के उनमें हो जाए तो वो ड्राई खांसी, क्योंकि बलगम इसमें तरल पदार्थ है वो बाहर नहीं आ पाता, यानी बलगम एक तरह से नहीं फॉर्मेशन होता। तो ये आपको बता देता हूँ कि एक नॉलेज के लिए। तो ड्राई कफ भी हो सकती है या प्रोडक्टिव कफ भी हो सकती है। इसी के साथ साथ हेडेक हो सकता है, अर्थेल्जिया हो सकता है जिनमें जोड़ों का दर्द कहते हैं। इसी के साथ साथ GIT रिलेटेड सिम्टम भी हो सकते हैं और सांस लेते दौरान घरघराहट की आवाज़ या स्टीडियोर या व्हीजिंग साउंड का प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हमने बात की मेन सिम्टम। अब छोटे बच्चों में क्या होता है कि उनमें निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, नाजुक होते हैं, उनकी एज 5 साल से कम होती है और इम्यूनिटी पावर इतना डेवलप नहीं होता। तो इनमें क्या होता है, पसलियाँ चलना होता है सीवियर कंडीशन में, जिसमें चेस्ट इंट्रोविंग होता है। जब हम देखेंगे तो उनमें डिप्रेशन टाइप बढ़ता है, जब लोअर चेस्ट वॉल देखते हैं ना तो वहाँ पे डिप्रेशन टाइप दिखाई देता है। तो ये एक चेस्ट इंट्रोविंग होना, कन्वर्सन होना, अब नॉर्मल स्लीप होना यानी ज़्यादा देर तक सुस्ती में रहना और इसी के साथ जो प्रॉपरली फीडिंग नहीं कर पाते, तो ये मेनली सिम्टम उन बच्चों में भी देखे जाते हैं जो सीवियर कंडीशन में होते हैं। तो ये हमने बात की सिम्टम। अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो डायग्नोसिस में मेनली देखा जाता है उसकी ब्रीदिंग रेट, कफ कैसी है
और इसी के साथ साथ उसके जो बॉडी का कलर है यानी स्किन का जो कलर है, साइनोसिस हो सकता है हाइपोक्सिया करने तो वो देखा जाता है। और इसके साथ जो सांस लेते हैं और उसके दौरान वो घरघराहट यानी वीजिंग साउंड प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो भी देखा जाता है। तो ये मेनली फीवर भी देखा जाता है, ये मेनली सिम्टम उस ओपीडी में देखे जाते हैं। इसी के साथ साथ उसका चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है और बलगम जांच करवाई जाती है। ये हमने बात की डायग्नोसिस यानी जांच के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट की डिपेंड करता है वर्तमान कंडीशन में पेशेंट की क्या है। उसी के साथ साथ यदि बैक्टीरियल निमोनिया है तो एंटीबायोटिक, या वायरल है तो एंटीवायरल, या फिर फंगल निमोनिया है तो फिर उसके लिए एंटीफंगल ड्रग्स है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात करते अब तक हमने क्या देखा कि निमोनिया क्या है, कैसे होता है, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा है, उसके साथ साथ सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक है उपाय यानी बचाव के उपाय क्या है। तो पहला स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन यानी अपने जो नाजुक हैं जिनकी 5 साल से कम है या अपने वटवृक्ष यानी बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी एज 60 साल से ऊपर है तो इनका वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इसी के साथ साथ बाहर ज़्यादा सर्दी हो तो न जाए, अपने शरीर को वार्म रखें और सर्दियों के टाइम में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का या मतलब ठंडे पेय पदार्थ का यूज़ ना करें। इसी के साथ साथ जब भी किसी को जुकाम या हो रखा हो तो कपड़े या टिश्यू पेपर का यूज़ करें। तो ये हमने बात की बचाव के उपाय। तो आज हमने देखा निमोनिया क्या है, कैसे होता है, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा है। इसी के साथ साथ देखे कि सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और लास्ट में हमने देखे बचाव के उपाय। तो आज हमने देखा स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारी में निमोनिया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारी के मिलते रहें।